नागौर में वोटिंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा हमारे साथ में है। ज्योति जी, मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। पिछली बार आप कांग्रेस की प्रत्याशी थी, इस बार बीजेपी की हैं। जो एनडीए के प्रत्याशी थे वो इस बार जो है इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी। कैसे देखते हैं ये सब पूरा उलट पलट? आप एक चीज़ ये देखिए कि हम हमेशा एक पार्टी की तरफ जिसमें होते हैं हम उससे लड़ रहे होते हैं और दो पार्टियां सामने मिल करके लड़ रही होती हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए। लेकिन पिछली बार तो आपके फेवर में नहीं गया था। हम एक पार्टी में थे, वो दो पार्टियां मिलकर लड़ रही थी। मोदी जी का फोर्स उनके साथ था। इस बार मोदी जी की पावर हमारे साथ में है। लेकिन अगर हम बात करें फैक्टर्स की, क्या स्थानीय मुद्दे पर जो है मतदान हो रहा है या फिर आपको लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दे और प्रधानमंत्री का चेहरा? देखिए, राष्ट्रीय मुद्दा हमेशा रेलेवेंट रहेगा अगर इतना बड़ा चुनाव होता है, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि जो लोकल मुद्दे होते हैं वो भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। हमारे सामने वाले जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जब सांसद बने थे उसके बाद 5 विधानसभाएं तो ऐसी है जहाँ पे वो बिल्कुल ही नहीं गए बनने के बाद में। तो काफ़ी उनके नेगेटिविटी थी उस चक्कर के अंदर, और डिलीवर करने के लिए लोगों ने बनाया था, डिलीवर करा नहीं। एनडीए के साथ गठबंधन तोड़ दिया तो जो आम कार्यकर्ता था उसको विश्वास भी नहीं है। उन्होंने चंद्रशेखर रावण के साथ अपना गठबंधन तोड़ा, बीजेपी के साथ तोड़ा। तो अब कांग्रेस वालों के भी मन में कहीं ना कहीं संशय है और मुझे लग रहा है उसका खामियाजा उनको भुगतना। इस सीट की बात की जाए, जाट बहुल सीट कही जाती है और कहा जाता है कि जाट तो जो है आपके और हनुमान बेनीवाल के बीच में किसके साथ जाएगा वो तो होगा ही, लेकिन मुस्लिम और एसटी वोटर भी यहाँ पर, एससी वोटर भी जो है एक बड़ी संख्या में जो डिसाइसिव हो सकता है। लगता है कि समीकरण जो है कहीं पर कुछ असमंजस क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल क्लियर है। आप कहीं भी जा कर के पता कर लीजिए। मतलब माहौल बहुत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और ऐसा नहीं है ये गणित बना दी जाती है इस तरीके की, लेकिन एक माहौल भी होता है। कई पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं जो डिलीवर हमने किया था सांसद रह करके, और जब उन्होंने कंपेयर किया कि जब ये सांसद रहे इन्होंने कुछ नहीं करा, तो उसका एक पर्सनल टच भी है। और ऑब्वियसली मोदी जी के जब से नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल अच्छा काम किया तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ग्राउंड पे सब जगह देखने को मिलता है। आखिरी 2 सवाल। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि आपकी जो एक फैमिली की लेगेसी थी जो कांग्रेस के साथ में, आपने उसको भी धोखा दे दिया। अशोक गहलोत तो ये भी कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि छोड़ के क्यों गई। अशोक गहलोत सबसे बड़ा कारण है कि मैं कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आई हूँ। उनको अच्छे से मालूम है कि वो किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के अनदेखी कर रहे थे और कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही थी। उन्होंने पॉलिटिकली गोद ले रखा है हनुमान बेनीवाल को, और ये जगजाहिर हो गया जब उन्होंने यहाँ आकर के सभा करके गए उनके पक्ष में। मतलब कांग्रेस के और कोई नेता तो आए नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर हमेशा ये आरोप लगाया है कि भाई आप एक गठबंधन में लड़ते हो। ठीक है, आज उन्होंने आकर के ये चीज़ प्रूव कर दी कि इकलौते ऐसे कांग्रेस के बड़े नेता थे जिन्होंने आकर के यहाँ पे सभा करी है उनके पक्ष में। एक आखिरी सवाल, आपकी पार्टी के बड़े नेता प्रधानमंत्री समेत जो तमाम कह रहे हैं कि 370 पार, एनडीए 400 पार। वहीं जो है अब प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, तमाम जो नेता ये कहने लगे हैं ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हुई तो बीजेपी और एनडीए 150 से 200 तक ही रह जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ये उनके अपने आकलन है। बाकी जहाँ तक बीजेपी का माहौल आप देखते हैं, अपने आप पता चल जाता है कि 400 के पार शर्त आ जाएगी और राजस्थान में 25 की 25 सीट आएंगी। राजस्थान में 25 की 25 सीट आएंगी और 400 के पार एनडीए गठबंधन शर्त आ जाएगा। और रही बात कांग्रेस से अलग होकर के बीजेपी का दामन थामने की, तो अशोक गहलोत है सबसे बड़ी वजह है, और हनुमान बेनीवाल पर तीखा प्रहार करती हुई ज्योति मिर्धा। सहयोगी कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, नागौर।